अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौजूदा पार्लियामेंट में कायदे अवान का जो है वो वोट हासिल कर लिया है, यानी वो अब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो गए और अब वो हलफ उठाएंगे। पार्लियामेंट ने उन्हें कायदे अवान चुन लिया है। तकरीबन 201 वोट उनको पड़े हैं और 92 वोट जो हैं उनके मुखालिफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स के उमर अयूब साहब को पड़े। ये वो पार्लियामेंट थी नाज़रीन जो पार्लियामेंट नामुकम्मल है। ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। इस पार्लियामेंट में जिसमें जो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स के रिज़र्व सीट, देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ना होती, PMLN होती, पीपल्स पार्टी होती तो भी हम बोल रहे होते। हमारा काम है हक और सच बोलना, ये देखे बगैर कि कौन सी सियासत जमात है। इससे पहले PMLN के साथ नाजायज़ हुआ, हमने बोला, पीपल्स पार्टी के साथ नाजायज़ हुआ, हमने बोला, PTI के साथ नाजायज़ हुआ, हमने बोला। PMLN गलत करेगी हम बोलेंगे, PTI गलत करेगी हम बोलेंगे, इदारे गलत करेंगे हम बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसके ऊपर धांधली यानी 2024 का पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन कराने का इल्ज़ाम है, वो इलेक्शन कमीशन रिज़र्व सीट उन्होंने पीपल्स पार्टी, PMLN और दूसरी सियासी जमातों को तो दे दी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स को नहीं दे रही है। अच्छा, हम समझते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है वो समझते हैं कि ये उनका आईनी हक़ है, आप दीजिए। अगर आप नहीं देते तो फिर कानून और आइन को कोर्ट करके उन्हें मना कर दें ताकि वो अदालतों में जाए, फिर अदालत फैसला करे। लेकिन आप ये भी नहीं कर रहे हैं, आप पेंडिंग किए हुए हैं और इधर पार्लियामेंट में इन लोगों को आपने सीटें दे दी हैं और इलेक्शन हो रहा है और इनके वोट काउंट भी हो रहे हैं। ये भी नहीं आपने किया कि जो रिज़र्व सीट है उसके वोट काउंट नहीं होंगे टिल जब तक इनका फैसला नहीं होता है। पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। अब लोग कहते हैं कि देखें जी, पिछली पार्लियामेंट में भी कोई बीमार पड़ गया, कोई मर गया, कोई कैद हो गया तो पार्लियामेंट मजबूत थी, वो एक अलग बात थी। यहाँ रिज़र्व सीट जो है वो आप उनको नहीं दे रहे हैं और इससे तकरीबन कोई 26 के करीब सीट जो है नेशनल असम्बली की है उनकी, तो फ़र्क तो आएगा फिर। और सदारती इलेक्शन में तो ये सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तकरीबन 50 सीट पूरे आपके पाकिस्तान में बनती है उनकी। लेकिन आप तो ये पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, ये कंप्लीट नहीं है, मानते हैं सारे। जब एक कंप्लीट पार्लियामेंट में इलेक्शन होगा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर या वज़ीर आज़म का, तो वो आईनी होगा। जब वो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तो क्या ये इलेक्शन जमहूरी और आईनी है? लोग कह रहे हैं कि नहीं है। बहरहाल हो गया, पाकिस्तान में तो सब कुछ होता है। आज शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है वो तकरीर एक तरीके से मुकम्मल तौर पर चार्जशीट थी उन पिछली हुकूमतों को जो 40 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत करती आई हैं। वो क्या है मैं बताता हूँ। और 40 साल से कौन सी हुकूमतें करती हुई आई हैं, जिनमें 3 दफ़ा PMLN की हुकूमत थी, 1 दफ़ा खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 16 महीने की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, इसमें आपके मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी शामिल है, इसमें आपके केयरटेकर की हुकूमत भी शामिल है, इसमें इमरान खान की हुकूमत भी शामिल है, इसमें PMLN की हुकूमत भी शामिल है। चुनांते तमाम हुकूमतों पे शहबाज शरीफ ने आज अपनी तकरीर की स्टेटमेंट के लिहाज से फ़र्द जुर्म आयद की है कि इन्होंने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और गवर्नेंस के तौर पर तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है और उन्होंने फिगर्स दिए, आप देख लें। तो गोया ये जो महंगाई का तूफान है ये आज से तो नहीं आया ना, ये 40 साल से हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये जो गुर्बत है आज से तो नहीं हो रही है, ये 40 साल से। ये बेरोज़गारी आज से तो नहीं है, 40 साल से हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये जो मुआशी तबाही हो रही है जिसमें कर्ज़े
बैरूनी कर्जे भी बन रहे हैं, अंदरूनी कर्जे भी बढ़ रहे हैं। ये आज से तो नहीं हो रहे। ये जो आपके गर्दिशी कर्जे जिक्र किया उन्होंने, ये भी आज से नहीं पड़ रहे। तो ये जो गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने कहा, मुल्क के हालात के बारे में और दहशतगर्दी के हवाले से बात की, तो एक तरीके से शहबाज शरीफ ने उन तमाम हुकूमतों को जो 40 बाशमुल उनकी हुकूमत, 3 PMLN की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुशर्रफ साहब की हुकूमत, सबको उन्होंने कटहरे में खड़ा कर दिया और चार्ज फ्रेम कर दिया है। तो सवाल ये है कि आपने फ़र्द जुर्मायत तो कर दी, आपने चार्जशीट तो कर दी, लेकिन ये जो सज़ा है, ये जो सज़ा मिलनी चाहिए इनको, तुम ये तो दोबारा हुकूमत कर रहे हैं। ये तो अब दोबारा आ गए। ये तो वही फैमिली है जो 40 साल से इस मुल्क में मौजूद है, मुशर्रफ साहब के अलावा या आपके इमरान खान के अलावा। एक दफ़ा इमरान खान आए, एक दफ़ा मुशर्रफ साहब आए। तो गोया ये एक चार्जशीट है और मुल्क के जो हालात हैं उसके बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया है। यहाँ 2 ख़ानदानों की दोबारा हुकूमत आ गई है, वही जो 40 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे। और मुल्क के हालात ये हैं कि अपने पड़ोसियों में सबसे नीचे हैं, अवाम अपने पड़ोसियों में सबसे नीचे है, मुल्क सबसे नीचे है। ये इनकी कारकर्दगी है 40 साल की। और फिर ये हुकूमत करने आए दोनों ही ख़ानदान। सज़ा खुद चार्जशीट कर रहे हैं अपने आप को, इन सब को, और फिर हुकूमत भी करने आ रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल है, खुद उन्होंने बता दिया। और ऐसी सूरत हाल में जब एक कमज़ोर हुकूमत हो, और मैं पहले भी बता चुका था कि शेर को पिंजरे में बंद करके पीपल्स पार्टी ने चाबी अपने हाथ में ले ली है। तमाम ही आइनी अहम तरीन ओहदे उसके पास हैं, बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत उसके पास है, और हुकूमत की कारकर्दगी में उसका कोई रोल नहीं है। हुकूमत अगर नाकाम होती है तो कल ये कहेंगे कि जी हुकूमत हमारी नहीं थी। अब सवाल ये है कि आज जब कायदे ऐवान बनने के बाद आपने देखा होगा, जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने गए, तस्वीर ये बताती है, वीडियो ये बताती है, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, बहुत सारे लोग इसको कोट कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोशिश की उन्होंने। आखिर क्यों? नवाज शरीफ मायूस क्यों है? नवाज शरीफ नाराज़ क्यों है? आज जो वज़ीर कायदे ऐवान बने, ये नवाज शरीफ ने बनना था। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद नवाज शरीफ ने कहा था। लंदन से चले थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरे, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिला, बल्कि लंदन से प्रोटोकॉल मिल चुका था, यहाँ प्रोटोकॉल मिला। सारे मुकदमात उनके हवाओं की तरह उड़ गए। और दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े इश्तहारात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उसके बाद बड़े बड़े नारे, पाकिस्तान को नवाज दो। खुद शहबाज शरीफ अपनी तकरीरों में, बड़े बड़े जलसों में, कि हमारा वाहिद वज़ीर आज़म है, और नवाज शरीफ, और 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बन के नवाज शरीफ मुल्क को जैसे 2013 से में 17 में ले गए थे, उससे भी आगे ले जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ? हम और आप ये सवाल तो कर रहे हैं, उनके अपने कारकुन ये सवाल कर रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। क्या नवाज शरीफ साहब को पता नहीं है उनके साथ क्या हाथ हो गया है? तो नवाज शरीफ साहब को पता है, लेकिन वो चुप है, क्योंकि उनकी बेटी को वजारत आला पंजाब दे दिया गया। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। किसने इनके साथ हाथ किया? भाई जो बेनिफिशरी है, सवाल ये है कि जो बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी तो शहबाज शरीफ है। मसलन वज़ीर आज़म बिलावल होते तो फिर हाथ बिलावल ने किया होता, वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ होती तो वो बेनिफिशरी होती। बेनिफिशरी कौन है? शहबाज शरीफ। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने आज ऐवान में इस तकलीफ़ को महसूस किया कि आज तो मैं वज़ीर आज़म होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं वीडियो में, जब तकरीर हो रही थी, बड़ी तकलीफ़ चेहरे से वो शहबाज शरीफ को तकरीर करते हुए देख रहे थे
क्योंकि वो ये दिल में, वो तो पूरे के पूरे वज़ीर आज़म बन के आए थे चौथी दफ़ा। तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है, खेल हुआ है नहीं हुआ है, हाथ हो गया नहीं हुआ है, बहुत मायूस है। और अगर उनके करीब तरीन लोगों से पूछें तो बहुत गुस्सा है उनको। आज पार्लियामेंट से जो मैसेजेस निकले हैं वो दो निकले हैं। तो ये पार्लियामेंट जो कि हमेशा नाकारा पार्लियामेंट है, आवाम के लिए इसने कुछ नहीं किया। 80% कानून साजी, 85% कानून साजी अपने लिए करते हैं। ये इस पार्लियामेंट को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पार्लियामेंट से हुकूमत में आकर अपने लिए काम करते हैं, आवाम के लिए नहीं करते हैं। वरना ये चार्जशीट करते जो इतनी लंबी चार्जशीट थी। तो दो मैसेजेस निकले हैं इस पार्लियामेंट से, एक घड़ी चोर और एक वोट चोर। बड़े नारे नहीं, कोई और बात नहीं सुनी गई। दुनिया महज़िब दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दो किस्म के चोर गए हैं, एक घड़ी चोर गए और एक वोट को चोरी करके गए, कौमी चोरी करके गए, आवाम के वोट को चोरी करके गए। तो ये पार्लियामेंट क्या कारकर्दगी दिखाएगी और आइंदा क्या चलेगी, कितने दिन चलेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।